वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वीकली करंट अफेयर, यानी कि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास में देखेंगे। वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो भी इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन है वो इसके अंदर देखेंगे और यह क्लास एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाली है। और जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें रख दिए जो 100% छपने की दोस्तों संभावना है। तो यह सेशन आज का है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अब इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों आप है वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, मैं फिर कह रहा हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन है वो इस क्लास से है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है। तो देखिए, पहले तो आपसे पूछा जाएगा कुंभलगढ़ महोत्सव, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? पर्यटन विभाग के द्वारा। लेकिन अब कब किया जा रहा है? तो ये दोस्तों 1 से 3 दिसंबर के मध्य है वो इसका आयोजन किया गया था। और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम इसके अंदर हम देखेंगे कुंभलगढ़ महोत्सव से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो इसमें देखेंगे। वह पर्यटन विभाग से संबंधित जो भी क्वेश्चन व फैक्ट बनते हैं वो भी इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से रहने वाले हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट। और इससे बाहर आपसे एक भी सवाल वो नहीं पूछा जाएगा। तो करते हैं इसका निपटारा। ये देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ महोत्सव कब? तो ये 1 से 3 दिसंबर 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा किया गया? तो पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो कुंभलगढ़ राजमंद में किया गया। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था कुंभलगढ़ के बारे में? इसको देखने से है वो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये भी आपको फैक्ट है वो याद रखना है। अब इसका आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। तो देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग, इससे रिलेटेड इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना दोस्तों पर्यटन विभाग की 1956 में होती है। जबकि उद्योग का दर्जा है वो 1989 के अंदर दिया जाता है। जबकि विकास हेतु कार्य जो आरटीडीसी की स्थापना की गई दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना है वो पर्यटन विभाग के द्वारा की गई। क्यों की गई? कि पर्यटन के विकास के हेतु। इसकी स्थापना 1978 व 79 के अंदर है वो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ये आपको याद रखना, कब? 1978 से 89 के मध्य, ठीक है, 79 के मध्य, ठीक है। अब देखिए, इसकी पर्यटन विभाग के द्वारा प्रथम पर्यटन नीति कब लाई गई थी? तो 2001 के अंदर राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति आई थी। और नवीनतम पर्यटन नीति है वो कौन सी है दोस्तों? सितंबर 2020, जो 5 वर्षों के लिए यह रहने वाली है। इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई, तो ये जुलाई 2021 के अंदर, तो जुलाई 2021 के अंदर है वो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी है वो आई थी दोस्तों। तो ये पर्यटन विभाग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो इनको है वो आप अच्छे से याद कर लेना। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है? तो समझ स्पर्शरी अभियान है वो दौसा के अंदर चलाया जा रहा है दोस्तों। दौसा के बारे में हम देखेंगे। दौसा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो इसके अंदर देखेंगे। वह आर्य मिशन क्या है, यानी कि समझ स्पर्श मिशन के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो देखिए दोस्तों, समझ स्पर्शरी अभियान ये किस मिशन के तहत चलाया जा रहा है? तो ये आर्य मिशन के तहत चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाया जा रहा है? दौसा के अंदर चलाया जा रहा है। अब दौसा में चलाया जा रहा है तो दौसा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो आपसे पूछे जाए कि राजस्थान का 29वां जिला कौन सा है? तो दौसा है। दौसा का शुभंकर क्या है? खरगोश है, क्योंकि सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिला वाइज शुभंकर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर SMSME पार्क
MSME पार्क है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो दौसा के अंदर है। और हेला ख्याल जो कला संस्कृति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा है? हेला ख्याल भी कहाँ की है? दौसा की है। जबकि चांद बावड़ी भी कहाँ पर है? दौसा में है। और राणा सांगा का चबूतरा भी कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। तो ये दौसा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। तो अगर क्लास में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में रियलिटी कंटेंट है तो आप दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% छपेगा दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 29 नवंबर को किया गया दोस्तों। कब किया गया? 29 नवंबर को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया गया। अब देखिए इस योजना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट पूछे जाएंगे और इसी के साथ 29 नवंबर को एक योजना का और शुभारंभ किया गया जिसका नाम क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। तो ये भी आप है वो याद रखना। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए ये रहे फैक्ट और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की हम बात करें तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना दोस्तों जो बजट में घोषणा होती है, कौन से बजट में? जो हाल ही में 2022-23 का जो बजट आया था उसके अंदर घोषणा की जाती है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में। इसका शुभारंभ है वो 29 नवंबर को किया गया। ठीक है, क्या है? तो यह 1 से 8वीं तक के निःशुल्क दूध वितरण, यानी कि 1 से 8 तक तो विद्यार्थी स्कूल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए निःशुल्क दूध वितरण है वो किया जाएगा दोस्तों। अब कब कब किया जाएगा? तो यह मंगलवार व शुक्रवार के दिन है वो बच्चों को दूध दिया जाएगा। अब दूध राजस्थान सरकार कहाँ से खरीदेगी? तो राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ यानी RCDF द्वारा है वो खरीदेगी। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान सरकार का उद्देश्य यही है कि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना व विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि करना। ठीक है, और ये भी आपको फैक्ट याद रखना कि जैसे 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दोस्तों 150 ml दूध दिया जाएगा और 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml है वो दूध दिया जाएगा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से सत्य है असत्य से फैक्ट पूछे तो अब ये आपको याद रखना है। अब इसी के साथ 29 नवंबर को है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना भी स्टार्ट की गई थी। तो ये देखिए दोस्तों शुभारंभ भी इसका 29 नवंबर 2022 को किया गया। क्या है यह योजना? तो ये निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण है जो 2 सेट है वो दिए जाएंगे विद्यार्थियों को, यानी कि 2 ड्रेस दी जाएगी। वितरण है वो 1 से 8 तक की कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको यह वितरण की जाएंगी और सिलाई के 200 रुपये भी है वो दिए जाएंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से बनता है इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार फैक्ट और बहुत ही शानदार कंटेंट है। तो एक बार हमारी मेहनत के लिए एक बार तो लाइक बनता है दोस्तों और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह जो करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड फैक्ट है वह दोस्तों बहुत ही शानदार कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जगदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यह छपने वाला क्वेश्चन है तो एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। ये किसको दिया गया है? धर्मेंद्र भल्ला को। पहला कौन सा? ये पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया। किसने दिया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा है वो दिया गया है। तो अब देखिए इनसे जो अदर ऑप्शन है वो भी देखेंगे, वह देखेंगे डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड। तो देखिए तो दोस्तों देखिए ये धर्मेंद्र भल्ला को नेशनल इनोवेशन अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र में दिया गया। तो हस्तकला यानी हैंडीक्राफ्ट के अंदर है वो दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। और ये उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़, राजस्थान के चिड़वा जिला के किटाना गांव के ये रहने वाले हैं। अब अदर ऑप्शन थे तो वो भी देखिए। नंद किशोर को 2022 का मरणोत्तर अवार्ड वो दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से बनता इंपॉर्टेंट। तो मरणोत्तर अवार्ड किसको दिया गया है? नंद किशोर को। करणी सिंह जसोल को मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंह सम्मान 2022 दिया गया है। जबकि महेंद्र बनावत को है दोस्तों वो पद्म श्री कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न अवार्ड 2022 है वो
दिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी बनता है इम्पोर्टेंट। तो ये भी दोस्तों आपको है वो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर बुलेटिन के अनुसार राजस्थान ने देश में सर्वाधिक कितने अंकों का गिरावट दर्ज की है? तो ये 28 अंकों की है वो दोस्तों क्या की है, दर्ज है वो गिरावट की है। अब देखिए क्या है मातृ मृत्यु दर। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मातृ मृत्यु दर बुलेटिन रिपोर्ट है वो जारी की गई, जिसमें भारत की अगर बात करें तो 2014 से 16 के बीच में 130 क्या थी मातृ मृत्यु दर थी, यानी कि 1 लाख महिलाओं पर है वो इसकी है वो दोस्तों क्या की जाती है, गणना की जाती है। यानी कि 1 लाख महिलाओं पर 130 महिलाओं की क्या होती है, मृत्यु होती है। और 18 से 20 के अंदर 97, यानी कि इसके अंदर भी क्या आई है, गिरावट आई है। फिर बात करें राजस्थान की तो 2017 से 19 के बीच में 141 क्या थी मातृ मृत्यु दर थी, जो 1 लाख पर है दोस्तों। और 18-20 के अंदर दोस्तों 113, तो यानी 141 में से 113 तो -28, तो यानी कि भारत का पहला राज्य है जिसने यानी कि इस मातृ मृत्यु दर के अंदर दोस्तों अंकों में सबसे ज़्यादा 28 अंकों की गिरावट है वो आई है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इम्पोर्टेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया है? तो यह महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के अंदर वो दोस्तों इसका संविधान पार्क का लोकार्पण किया है। तो अब देखते हैं कितने हैं राजस्थान में संविधान पार्क और देखते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए संविधान पार्क क्या है, तो संविधान के 22 भागों का उल्लेख व अनुच्छेद तथा नियमों को है वो इसके अंदर उतारा जाता है। और कुल 3 संविधान पार्क और राजस्थान के अंदर है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, राजभवन जयपुर में, और महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के अंदर है वो दोस्तों ये संविधान पार्क है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में कुल कितने संविधान पार्क हैं, तो 3 है वो संविधान पार्क हैं। और नवीनतम संविधान पार्क का लोकार्पण है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला दोस्तों इम्पोर्टेंट। तो राजस्थान पुलिस की टीम ने मानेसर गुरुग्राम में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG राष्ट्रीय काउंटर IED जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान है वो प्राप्त किया है? तो इसके अंदर दोस्तों राजस्थान का स्थान है वो कौन सा रहा है? तो इसके अंदर चौथा स्थान है वो राजस्थान का रहा है। तो अब एग्जाम की दृष्टि से बनता है इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं, सॉरी इसके अंदर चौथा नहीं है, इसके अंदर वो तीसरा स्थान है वो राजस्थान पुलिस का आया है। तो तीसरे स्थान पर वो राजस्थान पुलिस है वो इसके अंदर रही है। तो इस प्रतियोगिता में देखते क्या है ये प्रतियोगिता, और देखते हैं राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो एक साथ। तो देखिए राजस्थान पुलिस की हम बाद में बात करेंगे, पहले ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना है वो सितंबर 1986 में होती है। प्रतियोगिता का नाम क्या था? राष्ट्रीय काउंटर IED। इस कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर किया गया था। और राजस्थान का इसके अंदर है वो तीसरा स्थान है वो रहा है दोस्तों। तो एग्जाम की दृष्टि से बनता है इम्पोर्टेंट। अब राजस्थान पुलिस ने ये तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो राजस्थान पुलिस के बारे में देखते हैं। राजस्थान पुलिस की DGP कौन है? तो उमेश मिश्रा है। नई रेंज अलवर में स्थापित की गई है, जबकि कमीशन प्रणाली है वो 2 पर तो दोस्तों लागू है, जयपुर व जोधपुर में, जबकि कोटा के अंदर क्या है, प्रस्तावित है। तो एग्जाम की दृष्टि से बनता है इम्पोर्टेंट। और अर्जुन अवार्ड 2022 जो राजस्थान पुलिस के अंदर साक्षी व ओम प्रकाश मिठारवाल को है वो दिया जाएगा। और अभियान तो राजस्थान पुलिस के द्वारा आवाज़ दो अभियान, बचपन बचाओ जो बूंदी में है वो इसका दोस्तों शुरुआत की गई थी। और मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान ये अभियान भी है वो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं इम्पोर्टेंट। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर इसका आयोजन है वो किया गया था। तो क्या है ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास, और जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं वो आपके सामने में एक साथ रख रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों रहने वाला इम्पोर्टेंट। और एक क्वेश्चन है वो इस
जो इसके बारे में जितने भी फैक्ट बताऊंगा वो यहाँ से आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रा हिंदू युद्ध अभ्यास है वो कहाँ पर किया गया। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज किस जिले में है, तो बीकानेर में है। और कब इसका आयोजन किया गया, तो 28 से 11 दिसंबर के बीच में यह दोस्तों युद्ध अभ्यास है वो चलेगा। तो अभी ये मतलब चल रहा है। और किस देश के मध्य है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो ऑस्ट्रा हिंदू युद्ध अभ्यास हुआ है वो किन किन देशों के मध्य हुआ है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। अब देखते हैं राजस्थान में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं वो एक साथ। तो देखिए दोस्तों, 2022 के प्रमुख युद्ध अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जितने भी हुए हैं वो आपके सामने एक साथ रख रहा हूँ। अल नजाह जो भारत और ओमान के मध्य हुआ बीकानेर में, फायर पावर वायुसेना व सेना के मध्य हुआ। और ऑस्ट्रा हिंदू युद्ध अभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। और शत्रुनाश भी है वो कहाँ पर हुआ दोस्तों, बीकानेर में हुआ। अब जोधपुर के अंदर कौन से हुए, गरुड़ सेवन है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और भारत और फ्रांस के मध्य डेजर्ट नाइट 21, ये भारत और फ्रांस के मध्य। सुरक्षा मंथन जो एग्जाम में पूछा गया है, तो बीएसएफ और वह आर्मी के मध्य है वो ये अभ्यास हुआ है। और ईस्टर्न ब्रिज है वो भारत और ओमान के मध्य। तो मैंने ये आपके सामने एक साथ है वो जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं वो आपके सामने रख दिए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई हेतु दिवस निर्धारित किया गया है। तो ये गुरुवार है वो दोस्तों निर्धारित किया गया है, एग्जाम की दृष्टि से आपसे रह सकता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों हेतु सरकार के किस संस्थान ने हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा है वो हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा है वो शुरू की जाएगी। और ये वही है दोस्तों आरटीडीसी जो पर्यटन विभाग के द्वारा विकास हेतु इसकी स्थापना है वो की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एनएफडीसी फिल्म बाजार में राजस्थान के किस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया है। तो वॉशिंग मशीन का है वो दोस्तों शॉर्ट प्रदर्शन है वो फिल्म का प्रदर्शन किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से रह सकता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये जयपुर एयरपोर्ट को है वो दोस्तों अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान आया है। तो इसके अंदर दोस्तों चौथा स्थान आया है, ये आपको है वो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राजस्थान के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है जैसे पेंशन योजना, तो आजकल पेंशन पहले क्या था कि डाकिया के द्वारा वो डाक के माध्यम से वो दी जाती थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन होने की वजह से सीधे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर दलाल बिचौलिया है वो कोई भी नहीं आता। तो इसलिए यानी कि सीधी डायरेक्ट है वो अकाउंट में खातों में आने की वजह से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लाभ मिल रहा है। तो इसके मामले में राजस्थान है वो पूरे देश में चौथे नंबर पर आया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत राजस्थान के कितने गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान में 568 सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। और ये 568 दोस्तों प्रधानमंत्री जो क्या है ग्राम आदर्श जो आदर्श ग्राम है उनको है वो इसके अंदर सिलेक्ट किया गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नीति का अनुमोदन किया है। यानी कि शहरों के अंदर तो पर्यटन आते ही हैं, लेकिन गांवों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 है वो लेकर आए हैं अपनी गहलोत सरकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन 100% छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 100% मैं कह सकता हूं। डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाली
वाले राजस्थानी खिलाड़ियों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इनके बारे में हम देखें तो अभिनय शर्मा, ये बैडमिंटन इनका खेल है और स्वर्ण पदक है वो लेकर आए हैं डेफ ओलंपिक के अंदर, और 3 करोड़ रुपए है वो उनको राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। पहले ये बताओ डेफ ओलंपिक यानी डेफ क्या होता है? जो बहरे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो दोस्तों क्या होते हैं? डेफ ओलंपिक। उन खिलाड़ियों के भी है वो ओलंपिक होते हैं। तो उसमें अभिनव शर्मा जो बैडमिंटन से थे, और जयपुर इनका संबंध किस जिले से है? तो जयपुर से इनका संबंध है, और 3 करोड़ रुपए है वो इनको दिए जाएंगे। गौरांशी शर्मा जो बैडमिंटन से स्वर्ण पदक जीता है, 3 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे, और ये भी कहाँ से हैं? ये कोटा से हैं, तो इनका संबंध कोटा से है। जबकि वेदिका शर्मा जो शूटिंग के अंदर है और कांस्य पदक है, वो 1 करोड़ रुपए इनको राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगा, और ये इनका संबंध भी जयपुर से है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यानी कि टोटल 7 करोड़ रुपए की है वो घोषणा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है इन तीनों खिलाड़ियों को देने के लिए। जो यानी सभी कथन है वो क्या है? सत्य हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शौकत उस्ता को। शौकत उस्ता का संबंध है वो किस जिले से है? तो बीकानेर जिले से हैं, और इनको दोस्तों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट, तो ये आपको है वो याद कर लेना दोस्तों, शौकत उस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस लेखक को परनिंदा समरस कहूँ नाही पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये आत्माराम भाटी को दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ये भी आपको है वो अच्छे से याद रखना है। और शौकत उस्ता को उस्ता कलाकार के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार, और धर्मेंद्र भल्ला को क्या है दोस्तों? पहला इनोवेशन अवार्ड, नेशनल इनोवेशन अवार्ड वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य की किस शख्सियत को मुंबई में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से नवाजा गया है? तो ये थे केसी बकाड़िया। केसी बकाड़िया को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से नवाजा गया है। एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावजी महाराज का म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये डूंगरपुर में है वो दोस्तों बनाया जाएगा मावजी महाराज का म्यूजियम। एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तशिल्प कलाकार को शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया? तो शिल्प गुरु पुरस्कार से दोस्तों 5 है वो व्यक्तियों को नवाजा गया है। एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवाचार सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन की शुरुआत किस जिले में हुई है? तो ये अलवर जिले में वो इसकी शुरुआत हुई है। यानी कि बच्चों को क्या दोस्तों, उनकी हिंसा के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उनको रोकने के लिए इसकी शुरुआत है वो कहाँ पर की गई है? तो अलवर के अंदर है वो इसकी शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम स्वर्ण पुरस्कार से राजस्थान के किस प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट को यानी कि गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को है वो दोस्तों इससे प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और रहने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से वर्ष 2019 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों आशीष देवचारण को वो प्रदान किया गया है। जबकि दशरथ सिंह सोलंकी व चंद्र कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? दाधिच। कौन सा? दाधिच। ठीक है, तो ये पुरस्कार दाधिच साहित्य सम्मान 2022 है वो दशरथ सिंह व चंद्र कुमार को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों देशनोक बीकानेर के अंदर किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा राजस्थान के कितने कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अमृत अवार्ड से दोस्तों कितने को? 5 लोगों को है वो सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस पोर्टल को, ये क्या है, पोर्टल नाम है दोस्तों, तो किस पोर्टल को है वो दोस्तों, क्या ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड, इंपॉर्टेंट 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो जन कल्याण पोर्टल को है वो दिया जाएगा। यानी कि इस पर सरकार की जितनी भी योजना है वो उपलब्ध है इस वेबसाइट पर, पोर्टल पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये अपना है वो सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। तो अब देखते हैं, तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर व मंथली करंट अफेयर है वो आपको मिलता रहे। अच्छा कंटेंट और अच्छे क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहे, जो एग्जाम में आपको हुब है वो पूछे जा सकते हैं। तो अब मैं आज के सेशन को है वो समाप्त की इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।